भिवाड़ी मंगलवार को दोहरी गूंज का गवाह बना। एक तरफ औद्योगिक प्रदूषण पर मंत्री की सख्ती, दूसरी तरफ आस्था और राजनीति पर उनके तीखे बयान। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रिको गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ स्वीकार किया कि भिवाड़ी की कुछ फैक्ट्रियां खुले में अनट्रीटेड पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ रही हैं, जिससे हवा और पानी लगातार जहरीले हो रहे हैं। मंत्री ने इसे जनता के स्वास्थ्य पर हमला बताते हुए प्रदूषण विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, अब लापरवाह औद्योगिक इकाइयों पर कोई रियायत नहीं मिलेगी और भिवाड़ी को हर हाल में प्रदूषण मुक्त हरित क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण और एडीएम सुमित्रा मिश्र सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने इस मौके पर दूसरा बड़ा ऐलान किया कि नवनिर्मित भृतहरि नगर जिले का मुख्यालय खैरथल ही रहेगा। उन्होंने कहा, जहां कलेक्टर बैठता है वहीं जिला मुख्यालय माना जाता है और इस पर भ्रम फैलाना जनता को गुमराह करने जैसा है। यही नहीं, मंत्री ने अपने आस्था भरे शब्दों से भी संदेश दिया। उन्होंने कहा, भृतहरि बाबा लोक देवता हैं, उन्हें सच्चे मन से याद करने पर सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे दिल्ली में भी दर्शन देते हैं। तिजारा को उन्होंने सौभाग्यशाली बताया कि यहाँ बाबा की गुंबद और पूजा स्थल है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री बोले कि कांग्रेस अच्छे कामों में हमेशा अड़चनें डालती है। आंदोलन करने से हमें ऐतराज नहीं, लेकिन आंदोलन जनता की मूलभूत समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए। भिवाड़ी में मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। खनन का प्राय अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा जो भी अवैध खनन वन विभाग में होता था, उस अवैध खनन को रोकने के लिए हमारे द्वारा खाइयां खोदी गई हैं, वहाँ दीवारें खड़ी की गई हैं और वहाँ बड़ी मात्रा में प्लांटेशन किया गया। मंत्री जी, और यदि आप भी मौके पर जाएंगे तो उस क्षेत्र में आपको जो प्लांटेशन हमारे द्वारा किया हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सो मोटो उगती हैं, वो भी आपको अच्छी संख्या में देखने को मिलेगी। मंत्री जी, आप पर्यावरण देख रहे हैं, भिवाड़ी में ऐसी बहुत जगह है जहां पर इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट है, राख है, या इस तरह की जो भी पानी है, उन लोगों के सामने, घरों के सामने, फैक्ट्री एरियाज में छोड़ा जा रहा है। वहाँ बीमारियां फैल रही हैं, रहने के लायक वो जगह नहीं है। निवेदन है, अगर आप भी रामपुर और मुंडाना क्षेत्र का अगर दौरा करो, ज़्यादा बेटर होगा। क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इंडस्ट्रीज अनट्रीटेड पानी को छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त घरों के सामने राख पड़ी हुई है। साथ ही साथ एक निर्देश और दिया है, मैंने आदेश दिया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि नगर निगम आपकी नगर परिषद है और बहुत सारा ऐसा सॉलिड वेस्ट भी, इंडस्ट्रीज वेस्ट और जो आपके जो कचरा है वो भी डंपिंग यार्ड के अभाव में जगह जगह डाला जा रहा है और नगर निगम परिषद को 2 या 3 बार नोटिस भी दिया गया है। तो मैंने आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप नगर परिषद भी अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें और पेनल्टी इम्पोज करें। सर, नाम चेंज को लेकर मुख्यालय पे काफी दिनों से धरना चल रहा है खैरथल में, और भर्तृ नगर का नाम के लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। यहाँ पे जो प्रत्याशी रहे थे उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। तो इसका मुख्यालय को लेकर जो मामला है, तो मुख्यालय कहाँ रहेगा, अभी कुछ स्पष्ट हुआ है? देखिए, भर्तृ जी हमारे लोक देवता हैं और अलवर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश में बाबा भर्तृनाथ को पूजा जाता है और जिस दिन उनका मेला होता है, घर घर में उनकी जोत जगाई जाती है और हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। कभी भी कोई संकट आता है तो हम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करते हैं और मेरा ये मानना है कि भर्तृ बाबा को याद करने से ही हमारे वो संकट दूर हो जाते हैं। जहाँ तक आपने मुख्यालय की बात करी, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जिला कलेक्टर बैठा है, जहाँ कलेक्ट्रेट चल रहा है, वही मुख्यालय माना जाता है और ये कांग्रेसी मित्रों को भी पता है। लेकिन जानबूझ करके आंदोलन करना, जनता को भ्रमित करना, खैरथल में जिला कलेक्टर महोदय विराजमान है, कलेक्ट्रेट वहीं है, तो उनको थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। मंत्री जी, जिस शहर के, जिस जिले के नाम से शहर को बसाया जाता है या नाम रखा जाता है, कोई शहर, गांव, कस्बा भर्तृहरि नगर नाम से कोई है नहीं, तो कहाँ जाना जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। राजसमंद जो जिला है, उस नाम का राजसमंद में कोई कस्बा या कोई गांव ढानी नहीं है। राजसमंद नाम की एक झील है, जिसके कारण उस जिले का नाम राजसमंद पड़ गया। और तिजारा तो तिजारा खैरथल जो जिला जिस नाम से जाना जाता था, तिजारा तो स्वयं खुशनसीब है कि यहाँ भर्तृ बाबा की गुंबद है और भर्तृ बाबा का एक स्थान भी है जहाँ पूजा होती है और भर्तृ बाबा लोक देवता है।
वो आप उनको याद करेंगे दिल्ली में तो वो आपको साक्षात वहाँ दर्शन भी देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लगता है सर कि ये जो विरोध प्रकट कर रही है बर्तनी नाम रखने से, ये व्यापारी हैं या कांग्रेस के केवल सुप्रीमो हैं? राजनीति है। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और उनका, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस विपक्ष के नाते आंदोलन करे, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जन समस्या को लेके करे। कोई सारगर्भित सुझाव भारत सरकार से रिलेटेड हो, राज्य सरकार से रिलेटेड हो, जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उसको लेके कोई सुझाव हो मंत्री जी तो वो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके सुझाव पर काम भी करेगा और अमल में भी लाएगा। मंत्री जी डीलर भी बहुत चिंतित है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया खैरथल में, वो भी बड़ी चिंता में, तो शायद वो भी कहीं विरोध कर। देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भर्तृहरि बाबा हमारे आराध्य देव हैं और ये जिला खैरथल तिजारा सौभाग्यशाली है कि उनको बाबा भर्तृनाथ का नाम मिला। जहाँ कलेक्टर बैठता है वही कलेक्टेड कहलाता है। सर ये रैंप हटेगा या नहीं, ये सीधा सवाल ये है कि अवैध जो हरियाणा रैंप बनाया है हटेगा या नहीं? निश्चित रूप से हटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बात कर ली, सीएस आ गए। देखिए, हर काम का एक तरीका होता है, हर काम में एक समय होता है। ये दो राज्यों के बीच का झगड़ा है और गंदे पानी को लेकर झगड़ा, ये आप भी मानकर मैं भी मानता हूँ। पानी का बहाव चूंकि हरियाणा की तरफ जा रहा है तो पानी तो वहीं जाएगा। अब हरियाणा का ये कहना है कि आपका पानी जो है वो ट्रीटेड नहीं है, उसमें सीवरेज का पानी भी है और जो आप और हम सब मान रहे हैं कि फैक्ट्री का भी अनट्रीटेड पानी इसके अंदर आ सकता है। इस नाते से जो भी ग्रीवेंसेज हैं दोनों राज्यों के, हमारे जिला कलेक्टर महोदय और उनके जिला कलेक्टर महोदय के बीच में संवाद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आपस में बैठ के बातचीत भी करी है। इसमें कोई निर्णय, सारगर्भित निर्णय निकलेगा जिसका स्थायी समाधान। सर 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि रैंप हटेगा या नहीं, ये पानी ये छोड़। समस्या 2 साल की नहीं है, ये समस्या बहुत सर पुरानी है। रैंप जो बने हुए सर तो मेरी बात सुनिए, 2 साल की समस्या नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है और रैंप भी टूटेगा, लेकिन कोई निर्णय आपसी सामंजस्य के आधार पर होगा तभी। सर एक लास्ट सवाल, ARC पोगलर की क्या प्रोग्रेस है? कुछ जिले का, जिस जिला अलवर